आज पूरी दुनिया की नज़रें मध्य पूर्व पर टिकी हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका, यानी एक और युद्ध की आहट। हर तरफ अनिश्चितता, हर तरफ भय। अखबार उठाइए, टीवी खोलिए, मोबाइल देखिए, हर जगह एक ही खबर। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दुनिया इस कगार पर खड़ी है। 20वीं सदी में 2 बार ऐसा हुआ और उन्हीं दिनों केरल के एक छोटे से आश्रम में एक अवधूत बैठा था जो इन युद्धों का आंखों देखा हाल सुना रहा था, बिना किसी रेडियो के, बिना किसी अखबार के, बिना किसी माध्यम के। और पहले विश्व युद्ध में जब उन्हें जबरन फौज में भर्ती करने की कोशिश हुई तो डॉक्टरों को उनके शरीर में दिल की धड़कन ही नहीं मिली। ये भगवान नित्यानंद की कहानी है और यह कहानी इतिहास के 3 बड़े मोड़ों से गुजरती है। साल 1914 यूरोप में पहला विश्व युद्ध भड़क चुका था। एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यह युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने उपनिवेशों से भी सैनिक जुटाए। भारत से लाखों जवान इस युद्ध में भेजे गए। उन्हीं दिनों दक्षिण भारत की पहाड़ियों में पलानी के आसपास एक युवा अवधूत विचरण कर रहा था। न घर, न ठिकाना, न नाम जो दुनिया जानती हो, बस एक अकेला साधक जंगलों और पहाड़ों में भ्रमण करता हुआ। ब्रिटिश फौज के अफसरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन्हें पकड़कर फौज में भर्ती के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। परीक्षण के दौरान डॉक्टर ने जब स्टेथोस्कोप लगाया, एक बार सुना कुछ नहीं, दूसरी बार सुना कुछ भी नहीं, नाड़ी टटोली, वहां भी कुछ नहीं। उसने दूसरे डॉक्टर को बुलाया, उसने भी जांचा, फिर तीसरे ने। न धड़कन, न नाड़ी। सामने बैठा इंसान जीवित था, आंखें खुली थीं, सांसें चल रही थीं, लेकिन जो हर जीवित प्राणी में होना चाहिए वो था ही नहीं। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने फाइल पर लिख दिया मेडिकली अनफिट और उन्हें जाने दिया। बाबा ने यह किस्सा बाद में खुद अपने भक्तों को हंसते हुए सुनाया, जैसे कोई बच्चा स्कूल की कोई मजेदार बात सुना रहा हो। न गर्व न आश्चर्य, बस एक सहज मुस्कान। अब यहां रुककर सोचिए, एक तरफ पूरा यूरोप जल रहा है, तोपें गरज रही हैं, साम्राज्य टूट रहे हैं, और दूसरी तरफ एक अवधूत है जिसके शरीर में डॉक्टर धड़कन तक नहीं खोज पाए। ये विरोधाभास नहीं है, यह अवधूत का स्वभाव है जिसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक खेल है। समय आगे बढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन दुनिया में अब भी शांति नहीं थी। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हो रही थी। महात्मा गांधी अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह एक आंदोलन बन चुके थे। नवंबर 1930 लंदन में ऐतिहासिक गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे तो दूसरी तरफ भारत के विभिन्न दलों और रियासतों के नेता। मेज पर था भारत का भविष्य। पूरा हिंदुस्तान उस बैठक की खबर का इंतजार कर रहा था। अखबारों में खबरें छपती, तार से संदेश आते, लेकिन खबर हमेशा देर से पहुंचती थी। उन्हीं दिनों केरल के कान्हानगढ़ के पास एक जगह है कुशल नगर, यहाँ एक अजीब निर्माण हो रहा था। भगवान नित्यानंद ने वहां सीमेंट की एक गोल संरचना बनवाई, ठीक गोल मेज की तर्ज पर, जैसे वो लंदन की उस मेज की प्रतिकृति हो। और जिन दिनों लंदन में वार्ता चलती थी, बाबा अपने भक्तों को उस वार्ता का विस्तृत ब्यौरा देते थे। कौन क्या बोला, किस मुद्दे पर बहस हुई, माहौल कैसा था, सब कुछ जैसे वे खुद उस कमरे में बैठे हों। गोपाल कृष्ण शेनॉय जी की किताब अनंत में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख है। ये कोई बाद में गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये उन भक्तों की प्रत्यक्ष गवाही है जो उन दिनों बाबा के पास थे, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। अब जरा इस बात की गहराई समझिए। लंदन और कान्हानगढ़ के बीच हजारों मील का फासला, समुद्र पार करना पड़ता है। उस जमाने में न इंटरनेट था, न सैटेलाइट फोन, न तत्काल संचार का कोई साधन। खबर पहुंचने में कई दिन लगते थे। फिर भी बाबा के पास वो जानकारी थी जो उस कमरे में मौजूद लोगों को भी शायद उतनी स्पष्ट न हो। न टेलीफोन, न तार, न रेडियो, फिर भी लंदन की खबर कान्हानगढ़ में, यही दिव्य दृष्टि है। साल 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस बार तबाही पहले से कहीं बड़ी थी। हिटलर का जर्मनी यूरोप को निगल रहा था। जापान एशिया में कहर बरपा रहा था। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन सब युद्ध में उतर आए। दुनिया के हर कोने में आग थी। भारत भी इस युद्ध से अछूता नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया था। बंदरगाहों पर युद्धपोत थे, आसमान में लड़ाकू विमान और गलियों में डर का साया। यह वह समय था जब भगवान नित्यानंद कान्हानगढ़ से मुंबई के पास स्थित गणेशपुरी में स्थिर हो रहे थे। यहाँ धीरे धीरे आश्रम आकार लेने लगा था।
हजारों भक्त उनके दर्शन को आने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ कान्हनगढ़ में 43 गुफाएं बन चुकी थी। इस दौरान समुद्र तट के पास बैठकर बाबा कुछ ऐसा करते थे जो सुनने वालों को अवाक कर देता था। वो इस द्वितीय विश्व युद्ध की रनिंग कमेंट्री देते थे। हजारों मील दूर यूरोप के मोर्चों पर क्या हो रहा है, समुद्र में कौन सा जहाज डूबा, आसमान में कहाँ लड़ाई हुई, बाबा ये सब ऐसे बताते थे जैसे कोई आंखों देखा हाल सुना रहा हो। भक्त सुनते थे और एक दूसरे का मुंह देखते थे। उस जमाने में रेडियो भी आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा था, और जो रेडियो था भी वो खबरें देर से देता था, अधूरी देता था, सरकारी फिल्टर से गुजरी हुई देता था। लेकिन बाबा जो बताते थे वो ताज़ा होता था, विस्तृत होता था और बाद में सच साबित होता था। लेकिन यह सिर्फ दिव्य दृष्टि नहीं थी, यह इस बात का प्रमाण था कि उनकी चेतना किसी एक स्थान, एक शरीर, किसी एक समय में बंधी नहीं थी। वे एक साथ यहाँ भी थे और वहाँ भी। प्रथम विश्व युद्ध में उनके शरीर में धड़कन नहीं मिली, द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी चेतना पूरी दुनिया में फैली थी। और ये एक ही सत्य के दो पहलू हैं। इन तीनों घटनाओं को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि अवधूत क्या होता है। अवधूत संस्कृत का एक शब्द है। अव यानी जो नीचे आया हो, धूत यानी जिसने सब त्याग दिया हो, माया त्यागी दी हो, देह भाव त्याग दिया हो, संसार की आसक्ति त्याग दी हो। ऐसा व्यक्ति शरीर में रहता है लेकिन शरीर उसे बांधता नहीं। वह समय में तो जीता है लेकिन समय उसे नहीं जीत सकता। भगवान नित्यानंद इसी अवस्था में जन्मे थे, या यूं कहें वो सदा इसी अवस्था में थे। उन्होंने कभी किसी गुरु से दीक्षा लेने की बात नहीं की, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं जो हमें पता हो। वो बस थे जैसे नदी बहती है बिना किसी प्रयास के। ऐसे व्यक्ति के लिए लंदन और कान्हनगढ़ में फर्क क्या, 1914 और 1939 में फर्क क्या, धड़कन हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। देश, काल, दूरी ये सब उनके लिए बाधाएं नहीं थी, ये सब उनके खेल के मैदान थे। आज जब दुनिया फिर युद्ध की आहट सुन रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, तब शायद इन घटनाओं को याद करना और भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि भगवान नित्यानंद ने 2 विश्व युद्ध देखे और न तो वे विचलित हुए न आशंकित। वो उसी शांति में रहे जो उनका स्वभाव था, और उसी शांति से उन्होंने हजारों लोगों को रास्ता दिखाया जो युद्धों से परे था, भय से परे था। यह सब हमें मिला गोपाल कृष्ण शेनॉय जी की किताब अनंत से और इंटरनेट पर उपलब्ध बाबा के भक्तों की आप बीती से, जो उन भक्तों की आंखों देखी गवाही है जो बाबा के सानिध्य में रहे। इस किताब का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है जिसका विवरण डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो सत्य की तलाश में हैं, और हर सोमवार और गुरुवार हमारे चैनल पर आइए। ऐसे ही अनसुने सत्य लेकर हम आते रहेंगे। जय गुरु नित्यानंदाय।